सरफराज खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरह से सरफराज खान का नाम जो है इंडिया ए स्क्वाड में नहीं था। इंडिया ए का मुकाबला साउथ अफ्रीका ए से होने वाला है। उस टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करते आपको नजर आएंगे, लेकिन दो नाम जो इस स्क्वाड से मिसिंग था, जिसको लेकर हमने बात भी की थी, वो है सरफराज खान और मोहम्मद शमी। अब इस पूरे मामले में क्योंकि सरफराज खान का नाम वहां मौजूद नहीं है, अब एक पॉलिटिकल जो है ट्विस्ट ले लिया गया है इस पूरे मुद्दे में। और शामा मोहम्मद कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है और उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि क्या जिस तरह से सरफराज खान का नाम टीम में नहीं है, क्या इज इट बिकॉज ऑफ हिज सरनेम। तो आइए देखते हैं एक्स पर पोस्ट करते ही क्या कहा है शामा मोहम्मद ने और कौन है शामा मोहम्मद। एक एक करके इस वीडियो में सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। एक्स पर लिखते हुए शामा मोहम्मद ने कहा, इज सरफराज खान नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम? Hashtag just asking. We know where Gautam Gambhir stands out on that matter. यानी कि उन्होंने कहा कि क्या सरफराज खान जो हैं सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके सरनेम के कारण। जस्ट आस्किंग, सिर्फ पूछ रही हूं। हमें मालूम है गौतम गंभीर जो हैं इस मुद्दे पर कहाँ स्टैंड करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर को जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे उस चीज को रेफर करते हुए कहा है। बता दें कि सरफराज खान जो है इंडिया के लिए लास्ट नवंबर 2024 में खेलते नजर आए थे। न्यूजीलैंड का दौरा था, यानी कि न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग इंडिया होम सीरीज में और उस दौरे में ही सरफराज खान ने खेला था। सरफराज खान को ना इंग्लैंड दौरे का हिस्सा बनाया गया था, ना ही उनको बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कंसिडर किया गया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पर सरफराज खान ने खेला था और वहां पर 92 रन्स बनाए थे। इंप्रेसिव था और यही कहा जा रहा था कि शायद उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट जब वेस्ट इंडीज का 2 टेस्ट मैच, इंडिया और वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच खेले गए थे, उस 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया था और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने उनकी सिलेक्शन को लेकर यही कहा था कि अभी फिलहाल जो है वो फिट नहीं है, इंजर्ड है। और आपको बता दें कि उनकी टीम की सिलेक्शन के ठीक 2 दिन बाद जो है उनकी फिटनेस सामने आई थी। ही वाज डिक्लेयर्ड फिट। अब आपको जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है सरफराज खान का आया था और जहां पर वो काफी ज्यादा स्लिम नजर आ रहे थे, यानी कहा जा रहा था कि 8 से 10 किलो उन्होंने वेट लूज किया है और लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक मामला था। और अगर शामा मोहम्मद की बात करें, शामा मोहम्मद ये पहली बार नहीं है, उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। साल की शुरुआत में आपको याद होगा कि रोहित शर्मा को भी उन्होंने टारगेट किया था और उस वक्त जो है उन्होंने रोहित शर्मा को फैक्ट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन कहकर बुलाया था और इसके साथ साथ उन्हें मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन करके भी कहा था कि ही इज द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इन इंडियाज हिस्ट्री। सिर्फ शामा मोहम्मद नहीं है जिन्होंने सरफराज खान के टीम में ना होने को लेकर जो है सवाल उठाए हैं। अगर बात करें AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं सरफराज खान के पिकअप ना होने को लेकर। और इसके साथ साथ अगर AIMIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान की बात करें, उन्होंने भी कहा कि जब एक खिलाड़ी इतना एवरेज कर रहा है, व्हेन अ मैन इज एवरेजिंग सो मच, देयर इज डेफिनेटली मोर टू इट, व्हाई हैज ही बीन नॉट पिक्ड, व्हाई हैजंट ही बीन पिक्ड, यानी कि उनको क्यों नहीं पिक किया गया है। अगर बात करें मोहसिन रजा की, जो कि फॉर्मर माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ लेड गवर्नमेंट यूपी में, उन्होंने जितने क्रिटिक्स हैं उनको लताड़ लगाई है और कहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, नो नीड टू पॉलिटिसाइज दिस, प्लेइंग विद क्रिकेटर्स फ्यूचर, दिस सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर शमी प्लेस, सिराज प्लेस, दिस इज अनफेयर। अगर सरफराज की टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने
टेस्ट डेब्यू बहुत वेट करने के बाद बनाया था और 6 टेस्ट में उनके 371 रन्स हैं और उनकी एवरेज लगभग 40 है और उन्होंने 150 बनाए थे अपने लास्ट सीरीज में, जो कि इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड था पिछले साल। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से हाल ही के दिनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पे लगातार काम किया है और उन्होंने कम से कम कहा जा रहा है 10 किलो जो है अपना वेट लूज किया है ताकि अपने आप को जो है गेम फिट रख सकें। और अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान आता है बीसीसीआई का, नहीं आता है। आप लोगों को क्या कहना है एज फार एज दिस मैटर इज कंसर्न? जिस तरह से सरफराज खान का इंडिया ए में सिलेक्शन नहीं हुआ है साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, जो कि खेला जाना है, जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत करते नजर आएंगे। क्या इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना सही है, नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज जरूर दीजिएगा।